हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में कला से जुड़े व्यक्तित्व से जो ये सीरीज चल रहा है, इसका ये अंतिम पार्ट है। आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए एक सीरीज शुरू होगा और उसको आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहां से काफी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज प्रारंभ करते हैं और ये कला से जुड़े व्यक्तित्व का अंतिम पार्ट है। इसको आप लोग पूरा देखिए। तो इसमें आपको 8वां भाग का लास्ट प्रश्न था कि मल्लिका अर्जुन मंसूर जो ख्याल शैली के गायक हैं, उनका संबंध किस घराने से है। तो मल्लिका अर्जुन मंसूर का संबंध है जयपुर अतरौली घराने से। मल्लिका अर्जुन मंसूर का संबंध है जयपुर अतरौली घराने से। उसके बाद है मल्लिका अर्जुन मंसूर गायक थे कर्नाटक के। मल्लिका अर्जुन मंसूर जो है कहाँ के गायक थे? कर्नाटक के। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राधे श्याम बारले को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। डॉक्टर राधे श्याम बारले को पद्मश्री पुरस्कार मिला था पंथी लिए, जो आपके छत्तीसगढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोकप्रिय है। अगला है 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग किसने बजाया था। तो 2014 में जो नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग बजाया गया था, उस्ताद अमजद अली खान। और ये क्या बजाते हैं? सरोद वादन से संबंधित है। तो आपको इसमें ये महत्वपूर्ण है कि उस्ताद अमजद अली खान क्या बजाते हैं, तो ये सरोद वादन से संबंधित है। अगला, विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत जय हो के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत जय हो के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था तन्वी शाह। तन्वी शाह को दिया गया था जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रैमी पुरस्कार। अगला प्रश्न, दुर्गा चरण रणबीर गुरु और कलाकार हैं। दुर्गा चरण रणबीर गुरु और कलाकार हैं। ओडिसी नृत्य से ये संबंधित है, दुर्गा चरण रणबीर गुरु। नेक्स्ट, ख्याल गायन शैली के बनारस घराने की स्थापना किसने की थी। तो ख्याल गायन शैली के तहत बनारस घराने आते हैं और इसके संस्थापक हैं पंडित गोपाल मिश्रा। पंडित गोपाल मिश्र के द्वारा बनारस घराने की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देखेंगे, अनूप जलोटा प्रसिद्ध है। अनूप जलोटा के बारे में आप लोग काफ़ी सुने होंगे, ये भजन के लिए प्रसिद्ध है अनूप जलोटा। उस्ताद फतेह अली खान का संबंध है, उस्ताद फतेह अली खान का संबंध है पटियाला घराने से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस्ताद फतेह अली खान पटियाला घराने से संबंधित है। उसके बाद अगला है गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद राशिद खान, उस्ताद इनायत खान। मुस्तफ़ा खान, राशिद खान, उस्ताद इनायत खान, ये रामपुर सहवासन घराने से संबंधित है। गुलाम मुस्तफ़ा, उस्ताद राशिद खान, उस्ताद इनायत खान रामपुर सहवासन घराने से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखेंगे, लोरेम्बम बीनो देवी। लोरेम्बम बीनो देवी जो है ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। लोरेम्बम बीनो देवी, ध्यान रखना आपको, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। उसके बाद है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाट्य तरंगिणी 1976 में स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? राधा और राजा रेड्डी के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाट्य तरंगिणी की स्थापना 1976 में की गई थी। राधा और राजा रेड्डी काफ़ी फेमस है और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि राय कूडर और पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1993 में ग्रैमी जीता था। तो राय कूडर और इनके साथ में पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिनको मोहन बीना के संस्थापक माने जाते हैं, आविष्कारक माने जाते हैं, तो 1993 में ग्रैमी जीता था ए मीटिंग बाय द रिवर संगीत एल्बम के लिए। ए मीटिंग बाय द रिवर संगीत एल्बम के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, रमाली बिन इब्राहिम एक मलेशियाई कोरियोग्राफर हैं। ये मलेशिया के रहने वाली हैं, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रमाली बिन इब्राहिम भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। रमाली बिन इब्राहिम। उसके बाद है कलामंडलम राजन। कलामंडलम राजन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनको मिला था कथकली नृत्य के लिए वर्ष 2009 ईस्वी में। कलामंडलम राजन को संगीत नाटक अकादमी 2009 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, उस्ताद हस्सू खां, उस्ताद हद्दू खां और उस्ताद नाथू खां प्रसिद्ध हैं ग्वालियर घराने के लिए। उस्ताद हस्सू खां, छद्दू खां, कहीं छद्दू खां भी मिलेगा, हद्दू खां यहाँ लिखा हुआ है, और
उस्ताद नाथू खां, ये जो संबंधित है ग्वालियर घराने से संबंधित है। उसके बाद है कोट्टकल शिवरामन संबंधित है। कोट्टकल शिवरामन जो है कथकली नृत्य से संबंधित है। कोट्टकल शिवरामन कथकली नृत्य। अब यहाँ से देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में आपको कला से जुड़े प्रश्न पूछा गया है। अल्लाह रखा कुरैशी, इनको कहा जाता है अल्लाह रखा। अल्लाह रखा कुरैशी को अल्लाह रखा खां कहा जाता है। एक भारतीय तबला वादन से संबंधित है। भारतीय तबला वादन से अल्लाह रखा कुरैशी संबंधित है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रीय आर्केस्ट्रा के संस्थापक, जो राष्ट्रीय आर्केस्ट्रा है इसके संस्थापक है पंडित रविशंकर, जो सितार वादन में मशहूर है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिकी थी जिनका जन्म हुआ था मदुरै। मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये मदुरै जो है वेगई नदी के तट पे स्थित है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने से। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि त्यागराज मुथुस्वामी, त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कहा जाता है कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, ये तीन नाम है कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। आपको ऐसे भी पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के संगीत की त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है? तीन नाम ये रहेंगे और चौथा कोई भी नाम दे देंगे। नेक्स्ट है कि तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा का संबंध है। तराना गायक है पंडित रतन मोहन शर्मा, इनका संबंध है मेवाती घराने से। पंडित रतन मोहन शर्मा मेवाती घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सगुन भूटानी, चित्रा कृष्णमूर्ति और कुमकुम मोहंती, ये संबंधित है ओडिसी नृत्यांगना से। सगुन भूटानी, चित्रा कृष्णमूर्ति और कुमकुम मोहंती, ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी 2008 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था 2008 में भीमसेन जोशी को, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। किराने घराने से संबंधित है, किराना घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है कि तीजन बाई एक पांडवानी प्रतिपादक है और ये पांडवानी जो है छत्तीसगढ़ की नृत्य है। किन कहानियों का प्रदर्शन करके छत्तीसगढ़ी पारंपरिक कला का प्रदर्शन करती है? तो ये पांडवानी जो है पांडव से जुड़े हैं, तो इसीलिए महाभारत से संबंधित है। कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? संत पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस संगीत वादक को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो सरोद सम्राट के नाम से उस्ताद अमजद अली खान, क्योंकि ये सरोद वादन में काफ़ी मशहूर रहे हैं, तो संगीत जो है संगीत वादक सरोद सम्राट के नाम से उस्ताद अमजद अली खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है जाकिर हुसैन ने एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत पुरस्कार जीता। तो ये जो है जाकिर हुसैन से संबंधित है। ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत पुरस्कार जीता 2008 ईस्वी में। 2008 इसका सही जवाब हो जाएगा जाकिर हुसैन को। अगले प्रश्न को देखते हैं उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर। तो बहाउद्दीन डागर जो है ये रुद्रवीणा से संबंधित है, बहाउद्दीन डागर। नेक्स्ट है कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी प्रिया सिस्टर्स और बॉम्बे जयश्री प्रतिपादक हैं। कर्नाटक संगीत के एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी प्रिया सिस्टर्स और बॉम्बे जयश्री ये प्रतिपादक है कर्नाटक संगीत के। अगला प्रश्न है सोनल मानसिंह प्रसिद्ध है। तो सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य के लिए ये प्रसिद्ध है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य के लिए काफ़ी फेमस है। पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध नर्तक है कथक के, पंडित बिरजू महाराज। तानसेन ने 11 वर्षों तक संगीत सीखा था स्वामी हरिदास से। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु हैं। जैमिनी राय, अमृता शेरगिल, जैमिनी राय, अमृता शेरगिल और नंदलाल बोस ये प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। गणेश पायने का संबंध है चित्रकला से। गणेश पायने चित्रकला से। अब देखेंगे इससे पहले रेलवे वाला कंप्लीट हो गया है। अब पुलिस एग्जाम में जो आपको यहाँ से प्रश्न बना है वो देखते हैं। संगीतकार भजन सपोड़ी संतूर वादक थे सूफियाना घराने से। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये पुलिस एग्जाम का है तो पुलिस एग्जाम में ही पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्रश्न बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो संगीतकार भजन सपोड़ी संतूर वादन से संबंधित है, सूफिया घराने से संबंधित है। प्रसिद्ध सिंधी सारंगी वादक लाखा खान का संबंध है। तो सिंधी सारंगी वादक है लाखा खान, इनका संबंध है राजस्थान से। वैजयंती काशी प्रतिपादक हैं। तो वैजयंती काशी जो है ये कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादक है। वैजयंती काशी और ये कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश में
फेमस नृत्य है। चिंता कृष्णमूर्ति का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। चिंता नहीं करना है, कुचिपुड़ी मिला है तो ये आपको पक्की पुड़ी भी मिल जाएंगे। ऐसे याद रख लेना है आपको, चिंता कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से, वैजयंती काशी प्रतिपादक हैं कुचिपुड़ी के। जयलक्ष्मी ईश्वर ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, तो जयलक्ष्मी ईश्वर ये भारतनाट्यम के लिए जीती थी। उसके बाद अगला है, उस्ताद लताफत हुसैन खान का संबंध है, तो लताफत हुसैन खान है, आगरा घराने से संबंधित है लताफत हुसैन खान। नेक्स्ट है कि राजश्री भाग्यचंद्र प्रसिद्ध नर्तक को अन्य नाम से जाना जाता है, तो निगंथो चिंग थांग खोम्बा। राजश्री भाग्यचंद्र है, प्रसिद्ध नर्तक है, इनको अन्य नाम है निगंथो चिंग थांग खोम्बा। अगला प्रश्न है कि मदन सिंह चौहान, मदन सिंह चौहान जो है एक लोक सूफी गायक हैं छत्तीसगढ़ के, मदन सिंह चौहान। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खोटेंगा खुटेगांवकर, ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है माया खुटेंगावार खुटेगांवकर, हाँ खुटेगांवकर हैं, एक लावणी नृत्य से ये संबंधित है। उसके बाद है भारती विट्ठल एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, भारती विट्ठल कुचिपुड़ी नृत्यांगना। गंगमेई अलूना काबुइनी एक आदिवासी काबुई नर्तकी का संबंध है, तो यह है गंगमेई अलूना काबुइनी एक आदिवासी काबुई नर्तकी हैं और ये मणिपुरी से संबंधित है। उसके बाद है भारत के भजन सम्राट, तो भजन सम्राट के नाम से अनूप जलोटा को जाना जाता है, भजन सम्राट। सीमा करमानी का संबंध है भारतनाट्यम से, तो सीमा करमानी है, तो सीमा किसका है, भारत का है, तो सीमा जो है सीमा करमानी भरतनाट्यम से संबंधित है। तंजौर बंधु पोन्नैया वाडीवेलु शिवानंदम और चित्रैया प्रतिपादक है भरतनाट्यम के। तंजौर बंधु में ये पोन्नैया वाडीवेलु शिवानंदम और चिन्नैया संबंधित है, और ये किससे संबंधित है, भारतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद है स्विट्जरलैंड में द एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की गई डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण के द्वारा। स्विट्जरलैंड में द एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना एम बाल मुरली कृष्ण के द्वारा किया गया था। सदाशिव प्रधान है, सदाशिव जो है प्रधान, ये प्रसिद्ध है छऊ नृत्य के लिए, सदाशिव प्रधान। फैयाज खान लताफत हुसैन खान दिनकर केकिनी प्रसिद्ध प्रतिपादक है, फैयाज खान लताफत हुसैन और दिनकर केकिनी ये आगरा घराने से संबंधित है। लालन फकीर प्रसिद्ध है बाउल जो लोक संगीत है इसके लिए, लालन फकीर बाउल लोक संगीत के लिए। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक है मृणालिनी साराभाई, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक मृणालिनी साराभाई। उसके बाद है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का संबंध है कसूर पटियाला घराने से, कसूर पटियाला घराने से बड़े गुलाम अली खान संबंधित है। घूमर नृत्य शैली का विकास किया था, तो घूमर नृत्य शैली का विकास भील जनजाति ने किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। घूमर नृत्य शैली का विकास किया था भील जनजाति के द्वारा किया गया था। कलाश्रम नई दिल्ली में एक नृत्य विद्यालय शुरू किया गया था, तो कलाश्रम नई दिल्ली में एक नृत्य विद्यालय है, पंडित बिरजू महाराज के द्वारा इसका शुरू किया गया था। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को पहचान मिली, तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई भारतनाट्यम नृत्य से इनको पहचान मिली। उसके बाद है सुनंदा नायर ने किस शास्त्रीय नृत्य में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद विषय पर थीसिस के लिए मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की, तो ये सुनंदा नायर जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है और इसी के थीसिस पे अपनी जो है मुंबई से पीएचडी पूरी की। रानी करना प्रतिपादक है, तो रानी करना जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की प्रतिपादक है रानी करना। बस थोड़ा सा बचा है, ये आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। कलाश्रम एक नृत्य विद्यालय है, ये खोला गया था कलाश्रम नृत्य विद्यालय पंडित बिरजू महाराज के द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना वेम्पति चिन्ना सत्यम, 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी, अब चेन्नई में है, कुचिपुड़ी कला अकादमी का स्थापना वेम्पति चिन्ना सत्यम के द्वारा किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार 2016 के प्राप्तकर्ता गुलाबो सपेरा, तो आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुलाबो सपेरा को पद्मश्री दिया गया था 2016 में। ये कालबेलिया नृत्य जो 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था और ये राजस्थान में काफ़ी फेमस है। प्रसिद्ध अभिनेत्री सुधा चंद्रन कुशल नृत्यांगना है, तो सुधा चंद्रन जो है भारतनाट्यम की कुशल नृत्यांगना है।
उसके बाद है 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक उत्सव में प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था। तो कुमारी कमला को बुलाया गया था 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक उत्सव में प्रस्तुति देने के लिए, कुमारी कमला। अगला प्रश्न है लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध है, तो लक्ष्मी है तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। डांसर रंजना गोहर, तो ये डांसर है रंजना गोहर, इनका संबंध है ओडिसी नृत्य से। कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक के संस्थापक, कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक के संस्थापक कुमुदनी लखिया है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी प्रिया महापात्र, तो लक्ष्मी प्रिया महापात्र जो है, जैसे महापात्र कैलूचरण महापात्र, ये आपको देखना है, पटनायक देखना है तो ओडिसी लगाना है। कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है कल्याणी अम्मा। उसके बाद है राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी यामिनी कृष्ण रेड्डी, राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी यामिनी रेड्डी का संबंध है, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 2004 अलारमेल वल्ली, ये भरतनाट्यम से संबंधित है, अलारमेल वल्ली। कुमुदनी लखिया का संबंध है कथक नृत्य से, कुमुदनी लखिया कथक नृत्य से संबंधित है। यहाँ देखेंगे अब डिफेंस एग्जाम में जो आपको कला से जुड़े व्यक्तित्व से प्रश्न बना है वो देख लेते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल को किस नृत्य के पुनर्जागरण के लिए, तो इनको भारतनाट्यम के पुनर्जागरण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला आधुनिक ग्रंथ लिखा था, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला आधुनिक ग्रंथ विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा लिखा गया था। 1918 में मध्य प्रदेश में माधव संगीत विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा 1918 मध्य प्रदेश में माधव संगीत विद्यालय की शुरुआत, ये माधव संगीत विद्यालय है विष्णु नारायण भातखंडे। संगीतकार मालिनी राजकुमार का संबंध है रामपुर सहवासन घराने से, संगीतकार मालिनी राजकुमार है सहसवाना घराने से संबंधित है, रामपुर सहसवासन से। पंडित विश्वमोहन भट्ट है बीना वादक। अब स्टेट पीसीएस में देख लेते हैं, 4-5 प्रश्न होगा। पद्म भूषण 1998 से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम प्रसिद्ध है, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। जोगेन दत्ता बयान, ये जैसे देखना है आपको बयान, तो ये सत्रिया नृत्य लगाना है, चूँकि असम में ये काफ़ी टाइटल ज़्यादा रहता है। टी बाला सरस्वती को, ये जो है टी बाला सरस्वती प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो ये भरतनाट्यम के टी बाला सरस्वती। पद्म श्री पुरस्कार विजेता 2020 इंदिरा पीपी बोरा भरतनाट्यम कुचिपुड़ी सत्रिया नर्तक हैं, ये जो है इंदिरा पीपी बोरा भरतनाट्यम कुचिपुड़ी सत्रिया, ये कहाँ संबंधित है, असम से। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण प्रतिपादक थे, तो डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण जो है ये प्रतिपादक है आपको शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के। अब इसके बाद जो देखेंगे हम लोग कला पुरस्कार, ये जो सीरीज चलेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसका ज़रूर, जब भी सीरीज आएगा तो नेक्स्ट डे लाएंगे तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। ये ऊपर वाला जो है कला से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ये आज कंप्लीट हो गया। चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।